दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए रूस के द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बारे में। एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है पेंटेसिव S1M। ये एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। अब सवाल ये उठता है कि S-400 तो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको सुरक्षा कवच की आवश्यकता क्या है? भारत ने एक भारी भरकम पैसा खर्च करके हमारी सुरक्षा के लिए S-400 को खरीदा था। अब उसकी सुरक्षा के लिए हम एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम खरीदें। लेकिन ये चीजें बहुत आवश्यक है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो इजराइल ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान तीनों देश इसमें लगे हुए हैं। और ये युद्ध जो है इस स्तर पर पहुंच चुका है कि तीनों ही देशों को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। अगर ईरान जैसे देश ने इजराइल और अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचाया है तो वो एक एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम के द्वारा पहुंचाया है, या फिर ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुंचाया है, बैलिस्टिक मिसाइल्सों की भारी संख्या में लॉन्चिंग के द्वारा पहुंचाया है। तो ये जो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम होता है, असममित युद्ध प्रणाली जिसको हम कहते हैं, उससे निपटना भारत के लिए भी भविष्य में बहुत जरूरी होगा। यानी इन युद्धों से भारत जो सबक ले रहा है उसके अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे कि पेंटेसर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम अगर मान लीजिए भारत की जो वायुसेना है या फिर भारत की जो सेनाएं हैं उनके लिए इसको लाया जाता है, तो ये हमारी जो रक्षा प्रणाली है या हमारा जो सुरक्षा कवच है उसको किस प्रकार मजबूत करेगा, ये आज आप समझने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पेंटेसर एयर डिफेंस सिस्टम पहली बात तो है क्या, S-400 को इसकी आवश्यकता क्या है और भारत के लिए ये क्यों आवश्यक है, भारत इसको क्यों खरीदना चाहेगा, रूस के द्वारा इसका जो प्रस्ताव दिया गया है क्या भारत इस पर गंभीरता से विचार करेगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हाँ, भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है और जल्द ही भारत इसे परचेज भी कर सकता है। तो इसके बारे में तकनीकी विश्लेषण आज आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पर यूरेशियन टाइम्स की खबर देखिए आप, पाकिस्तान फूल्ड बाई S-400 डमीज एट आदमपुर, वाई इंडिया मस्ट फास्ट ट्रैक पेंटिसर S-1M सिस्टम बिफोर नेक्स्ट क्लास। यहाँ पर देखिए, यूरेशियन टाइम्स की एक खबर जो है एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि कोई भी नेक्स्ट क्लैश जो होगा पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान से हमारा युद्ध कभी भी संभावित है, कभी भी हो सकता है। तो भारत ये चाहता है कि उससे पहले हमारे पास में पेंटेसर S-1M सिस्टम जो है वो आ जाए। यानी हम हर हाल में ये चाहते हैं कि युद्ध जब हो उससे पहले हमारे पास में ये वायु रक्षा प्रणाली जो है हमारे पास में मौजूद हो। अब इतनी ज्यादा इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, हाउ पेंटेसर S-1M कैन प्रोटेक्ट S-400 फ्रॉम मॉडर्न ड्रोन वारफेयर थ्रेट्स। यानी जो आधुनिक ड्रोन वारफेयर जो खतरे हैं उसमें S-400 को पेंटिसर S-1M कैसे बचा पाएगा, ये यहाँ पर सवाल है। यहाँ पर देखिए, स्पुतनिक इंडिया, ये रसिया की एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसके बारे में छापा गया है कि रसिया ने ऑफर किया है भारत को और उसकी विशेषताओं के बारे में बताया है, जिन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखो समझो, यहाँ पर मॉस्को जो है वो भारत की जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये समझता है कि इसमें पेंटेसर S-1M को भी आपको जोड़ना चाहिए, ताकि S-400 जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। S-400 अपने आप में दुनिया की सबसे बेहतरीन वायु रक्षा प्रणाली में से एक मानी जाती है। अब S-400 को और ज्यादा ताकतवर बनाना है और ज्यादा सुरक्षित बनाना है, तो आप इस वायु रक्षा प्रणाली को खरीदिए। तो कौन सी वायु रक्षा प्रणाली है, पेंटेसर S-1 इसका नाम है और ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इससे ये समझ में आ जाता है कि इसकी रेंज जो है वो शॉर्ट, यानी इसमें जो मिसाइल्स लगी होंगी उनकी मारक क्षमता कम होगी। और S-400 जो है वो हमारा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली वायु रक्षा प्रणाली है। और ड्रोन स्वार्म, यानी जो ड्रोन के झुंड भेजकर आजकल जो हमले किए जाते हैं उसके लिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि पेंटेसर S-1M जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है S-400 के साथ में। अब देखिए, यहां सवाल ये उठता है, रशियन टाइम्स में इसको छापा गया, इस प्रस्ताव को रशियन टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये रिपोर्ट जो है चल रही है।
और वहां पर ये कहा गया कि हमने ये प्रस्ताव दिया है भारत को और भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। तो भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, ठीक है। ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी खास बातें क्या है वो समझिए आप। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं इसका जवाब देता हूं कि S-400 को क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है, और S-400 को इसकी आवश्यकता है तो वो कैसे, समझिए। देखिए S-400 जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंतर्गत 4 मिसाइलें काम करती हैं। इसका रडार सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। ये लगभग 500 से 600 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन को इसके रडार जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, और लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर इसका जो इसकी जो मिसाइल्स हैं जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स होती हैं वो दुश्मन पर हमला कर सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि दुश्मन की ओर से कोई भी थ्रेट आ रहा है, चाहे भले वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे ड्रोन हो, उनको हमारा S-400 आसानी से डिटेक्ट करके 400 किलोमीटर की दूरी पर मार गिरा सकता है। लेकिन दो स्थितियों को समझिए। जब स्थिति ऐसी आती है कि ड्रोन स्वार्म की कंडीशन आ जाती है या सैचुरेशन अटैक की कंडीशन आ जाती है, जैसे कि दुश्मन मान लीजिए एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन भेज देता है, तो वहां हमारा S-400 मात खा सकता है। 50 से ज्यादा ड्रोन एक साथ भेज दिए तो वहां पर S-400 जो है वो सभी ड्रोन्स को नष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ ड्रोन जो है वो हमारी सीमा के अंदर आ जाएंगे। दूसरी बात सैचुरेशन अटैक वाली हो गई, स्वार्म ड्रोन वाली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एक छोटे से ड्रोन को अगर नष्ट करना है और उसके लिए S-400 की भारी कीमत वाली मिसाइल का उपयोग किया जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, यानी हमारे लिए घाटे का सौदा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें वो एयर डिफेंस सिस्टम काम में लेने हैं जो कम कीमत में, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को हिट कर सके, नष्ट कर सके। और इसीलिए S-400 तो हमारे लिए आवश्यक है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन S-400 के साथ में पेंटिसर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम अगर लगा दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो वो जो छोटे युद्ध हैं या छोटे जो इतने भी टारगेट्स हैं जैसे कि ड्रोन्स हो गए या फिर मान लीजिए कोई भी ऐसा कम लागत का जो अटैक है उस पर उसको अगर हमें काउंटर बैलेंस करना है तो उसके लिए हमारा ये पेंटिसर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि S-400 जो है उसके बॉडीगार्ड के रूप में काम करने के लिए तैयार रहेगा पेंटिसर, और रसिया ऐसा करता है। यानी रसिया जो है जहां पर S-400 रसिया ने तैनात किए हुए हैं उसके साथ में पेंटिसर S-1M शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने तैनात किए हुए हैं, ताकि जो छोटे टारगेट्स हैं, ड्रोन्स हैं और मान लीजिए कम विस्फोटक वाले जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, इन सबको अगर नष्ट करना है तो फिर यहाँ ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा किफायती होता है और आसानी से दुश्मन जो टारगेट्स हैं उनको नष्ट कर सकता है। तो वर्तमान की जो युद्ध प्रणाली है जिसमें हम बात कर रहे हैं, जिसमें कामिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन जो होते हैं, जो टारगेट जो एक साथ भारी भरकम संख्या में भेज दिए जाते हैं स्वार्म ड्रोन के तहत, और वो हमारे या किसी भी जैसे मान लीजिए युद्ध लड़ा जा रहा है वो टारगेट से जाकर टकराकर उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वायु रक्षा प्रणाली बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। फिर दूसरी बात देखिए कि हम हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ऊपर काम करता है S-400 करेगा। S-400 के साथ साथ भारत ने बना लिया है प्रोजेक्ट कुसा। तो अगले अभी तक जैसे इसके परीक्षण चल रहे हैं तो प्रोजेक्ट कुसा, अब ये दोनों ही लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 और प्रोजेक्ट कुसा ये दोनों ही लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसके बाद बात आती है आकाश तीर की, यानी इसके बाद आकाश तीर काम करेगा। ये सारे जो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है वो क्रमबद्ध रूप से काम करते हैं, एक सुरक्षात्मक रूप से काम करते हैं। अब आकाश तीर जो है ये भी हमारा मीडियम रेंज का मान सकते हैं सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी इसमें जो आकाश मिसाइल है वो मीडियम रेंज में दुश्मन को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का कोई पार्ट है और हमने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 शुरू कर दिया, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट कोसा आ जाएगा, फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम आ जाएगा। तो कहने का मतलब लेयर बाय लेयर ये काम करेंगे। लेकिन ये सब जो है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वाले हैं, और इनकी इनकी मिसाइलें जो है वो बहुत महंगी है।
ड्रोन जो दुश्मन के द्वारा भेजे जाएंगे, जैसे पाकिस्तान पूरी चिंदी चोरी करेगा, 100% करेगा कि वो एक एक 2-2 लाख के छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं उनको हमारी तरफ भेजेगा, उनमें छोटा मोटा विस्फोटक भेज देगा, क्योंकि उसको शुरू से ही आदत है आरडीएक्स भेजने की। आरडीएक्स आतंकवाद के सहारे वो क्या करता है, भारत में हमेशा आरडीएक्स की विस्फोट वगैरह करवाता रहता है, टीएनटी के कराता रहता है छोटे मोटे। तो जब उसको ऐसी आदत है तो वो इसमें भी जो युद्ध की प्रणाली होगी उसमें भी इसका करेगा, और किया भी था ऑपरेशन सिंदूर में। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो महंगी वायु रक्षा प्रणाली है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको उपयोग करने की बजाय हम क्या करेंगे, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेंगे और उसके माध्यम से हम दुश्मन से अपनी सुरक्षा करेंगे। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम प्रणाली में जो अंतिम दीवार बनेगी, अंतिम दीवार वो पेंटिसर S1M एयर डिफेंस सिस्टम बन सकता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी तकनीकी क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं। अब इसकी तकनीकी क्षमताएं क्या है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखिए, पेंटिसर S1M एयर डिफेंस सिस्टम जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी रडार, मिसाइलें और तेज मार करने वाली जो मशीन गन वगैरह, जो सब कुछ जो भी इसका डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत जो भी इसकी प्रणाली है, जो इसके वेपन्स हैं, वो सब मात्र एक ट्रक पर तैनात किए जा सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि भारी भरकम लवाजमा लेके चलना पड़ेगा कि साहब कई सारे ट्रक चल रहे हैं, जैसे कि S400 में चलता है, एक पे रडार लगा हुआ है, एक पे मिसाइल लगी हैं, एक पे कमांड कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, ऐसे अलग अलग सिस्टम बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये छोटा एयर डिफेंस सिस्टम है। एक जो ट्रक है उसी के ऊपर इसका रडार लगा है, उसी पर इसकी मिसाइलें लगी हैं, इसी पर इसकी ऑटो कैनन जो तोपें हैं वो लगी हुई हैं, सब कुछ इसी के ऊपर है। और इसको आसानी से ले जाकर S400 या फिर मान लीजिए प्रोजेक्ट कोसा, कोई भी हमारा ये डिफेंस सिस्टम है उसके पास ले जाकर खड़ा किया जा सकता है। तो जो काम हमें इससे करना है उसके लिए हम S400 को नहीं छेड़ेंगे, और फिर ये जो है इस पर अटैक करेगा, यानी छोटे जितने भी आपके वो है टारगेट्स हैं उन सबको ये नष्ट करेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि S400 से कोई बच गया, या प्रोजेक्ट कोसा से बच गया, या आकाश तीर से भी बचकर लास्ट में बिल्कुल पास में आ गया, तो नियर वे वेपन सिस्टम जो है उसके रूप में कौन काम करेगा, ये एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा। और ये किसी भी टारगेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार के ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बम वगैरह कुछ भी हो। जैसे कि मान लीजिए लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट, लेजर से चलने वाला स्मार्ट बम है, छोटे ड्रोन है, सुसाइडल ड्रोन, इन सबको ये एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से मारकर नष्ट कर सकता है, उन पर एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकता है। अब इसकी जो एक्यूरेसी है उस पर हम डिटेल में और बात करें। इस एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत ही एडवांस क्वालिटी के रडार और सेंसर लगे हैं। इनकी जो डिटेक्शन रेंज है, यानी रडार की जो डिटेक्शन रेंज है वो 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर की दूरी से ये टारगेट को आसानी से पहचान सकता है, और ये टारगेट चाहे विमान हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे ड्रोन हो, सभी की ट्रैकिंग हो सकती है, उनका डिटेक्शन हो सकता है। फिर सबसे अच्छी बात एक और ये है कि ये एक टारगेट को नहीं, एक साथ 40 टारगेट को पहचानने की क्षमता रखता है, और 40 टारगेट की ट्रैकिंग करके उन पर हमला कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो सटीकता है उसके बारे में बात करें, इसके अंदर इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं, जिसके कारण ये टारगेट की जो पहचान करता है और फिर उस पर जो हमला किया जाता है वो बड़ी सटीकता से होता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल आसपास उस पर हमला किया जाता है। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए भारत की वायु रक्षा प्रणाली में बहुत ज्यादा फिट बैठता है, यानी इसे परचेज करना हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। एक और बेहतरीन बात इसकी समझिए, इस वायु रक्षा प्रणाली में हाइब्रिड सिस्टम लगाया गया है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो होते हैं या तो वो मिसाइल पर आधारित होते हैं, या उनके अंदर रॉकेट लॉन्चर, छोटे रॉकेट लॉन्चर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कैनन्स होती हैं, तोप होती हैं, वो लगी हुई होती हैं। लेकिन ये हाइब्रिड सिस्टम पर है। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब इसमें मिसाइल्स भी काम कर सकती हैं, ऑटो कैनन, इसमें जो स्वचालित तोप हैं वो भी इसमें काम कर सकती हैं। जब मिसाइल की आवश्यकता होगी थोड़ी ज्यादा दूरी पर 80 किलोमीटर के आसपास, तो इसमें से मिसाइल लॉन्च की जाएगी। इसमें जो मिसाइल लगी है उस मिसाइल की हम बात करें तो मिसाइल का नाम है 57E6M, और सबसे मजेदार बात कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। 5 मैक की गति से ये दुश्मन पर अटैक करती है। लगभग 1700
आप देख सकते हैं 1700 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 मैक से ज्यादा की जो स्पीड है उससे दुश्मन पर टारगेट पर हमला करती है। और इतनी जब ज्यादा स्पीड से जब टारगेट पर हमला किया जाएगा तो दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे और ये फिर उसे बड़ी एक्यूरेसी के साथ नष्ट कर सकती है। यहाँ पर कितनी दूरी तक? यह 30 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। 80 किलोमीटर की दूरी से तो टारगेट को डिटेक्ट किया जाएगा और 30 किलोमीटर की दूरी तक उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊंचाई पर कितनी पर हमला किया जा सकता है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये टारगेट पर हमला कर सकते हैं, यानी 18 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है। अब मान लीजिए मिसाइल्स जो है उनकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? दुश्मन बहुत नजदीक आ गया है, आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करते हुए टारगेट जो है वो बहुत नजदीक आ गया है। जब नजदीक आ गया 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो उस समय इसके पास में एक बहुत ही खतरनाक वेपन सिस्टम है। और वो वेपन सिस्टम क्या है? पेंटिसर के अंदर जो वेपन सिस्टम लगा है वो है 30 की दो एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है। मशीन गन का नाम है 2A38M, जो कि 30 इसका जो कैलिबर है वो है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन है। एंटी एयरक्राफ्ट मशीन मतलब पूरे जो लड़ाकू विमान है उसको भी नष्ट कर सकती है। अच्छा, ये नष्ट कैसे करेंगी वो भी समझिए। ये जो मशीन गन है वो इतनी खतरनाक है कि 1 मिनट में 5000 राउंड दाग सकती है। मतलब 5000 गोलियों का एक जाल बिछा दिया जाएगा हवा में और टारगेट वहां से निकल ही नहीं पाएगा। तो कहने का मतलब आसानी से उसे मार गिराया जा सकता है। कोई भी एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन तो बचेंगे नहीं, एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया जा सकता है। 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर के दायरे और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी चीज को छलनी कर सकती है। यानी अगर हम लेंथ की बात करें तो 4 किलोमीटर, हाइट की बात करें तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो इसलिए जब मिसाइल काम नहीं करेंगी तो स्वचालित जो गन है, स्वचालित जो तोप है एक तरीके से 30 की, वो उसके द्वारा हमला किया जाएगा। और ऐसी 2 तोपें इस पर लगी हुई हैं। इसके अलावा इसमें देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि रडार, मिसाइल, तोप सारी चीजें एक ट्रक पर लगी हुई हैं, तो आसानी से मूवेबल है। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जा सकता है। आप चाहते हैं कि भाई यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है, S-400 के पास, इसे प्रोजेक्ट कोसा के पास खड़ा करना है, तो वहां पे आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और भारत के सभी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ये रशियन टाइम्स ने विशेष तौर पर कहा है कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली में हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत फिट बैठता है। तो वो बेचना चाहते हैं लेकिन हमारे लिए यूजफुल है, तो हम भी इसको परचेज करना चाहते हैं। चलते फिरते फायरिंग, यानी जब ये ट्रक जो है चल रहा है एक लो स्लो स्पीड से, जब चल रहा है ये स्लो स्पीड से चल रहा है, तो चलते समय भी इससे हमला किया जा सकता है, फायरिंग की जा सकती है, तो इसलिए भी खास है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज वो है रिएक्शन टाइम, यानी टारगेट को डिटेक्ट किया गया, उसकी ट्रैकिंग की गई, अब कितनी देर बाद हमला होगा? मात्र 4 से 6 सेकंड। यानी इसका जो रिएक्शन टाइम है वो है 4 से 6 सेकंड। 4 से 6 सेकंड में दुश्मन पर हमला हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पेंटिसर S1M शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, कम मारक क्षमता में टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है क्योंकि उच्च क्वालिटी की जो तकनीक है, हाई क्वालिटी की जो तकनीक है वो इसमें लगाई गई है। और रसिया जो है इसका लंबे समय से उपयोग कर रहा है। प्रूवन टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कभी उपयोग किया जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत गंभीरता से इस प्रोजेक्ट को ले रहा है, यानी भारत इसे बहुत जल्दी परचेज करके अपनी सेना में शामिल कर सकता है। तो ये था हमारा आज का तकनीकी विश्लेषण। अगली और एक अच्छी खबर के साथ, तकनीकी विश्लेषण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।